ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कोरोना वायरस से बचने के लिए आयद पाबंदियों के मुकम्मल निफाज की गर्ज से म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के सदर हिलाल अहमद शाह ने कई इलाकों का दौरा किया। कवायद और जवाबित की खिलाफ वर्जी के तनाजुर में अद्वियात फरोशों समेत कई दुकानों के खिलाफ कार्रवाई अंजाम दी गई। कई मकामात पर जारी तामीराती कामों को भी फौरी तौर पर बंद करने के अहकाम सादिर किए गए। कई नर्सिंग होम्स और हेल्थ सेंटरों का भी मुआयना करके कोरोना वायरस के खतरात के पेश नज़र ज़रूरी तदाबीर से काम लेने की हिदायत दी गई। जगह हमने कंस्ट्रक्शन देखी, जो हमने कल आर्डर निकाला था कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, उसको हमने सील किया। उसके बाद मेडिकल शॉप्स एक दो थे जिसमें से बोधा मेडिकल शॉप है, उसको भी हमें सील करना पड़ा। उसके बाद वो हमने उनको जरूर फिर फाइन करके, क्योंकि हम ये समझ सकते हैं कि एक इमरजेंसी है, लोगों को दवाई की जरूरत है, उनसे हमने अंडरटेकिंग ली, प्रॉपर उनको फाइन किया, एक बार उनको अलाउ किया। कुछ हमने पेंट्स के दुकान देखे थे, उनको हमने सील किया। इसी तरीके से और भी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर हमने चेक किया। हमारी गुजारिश एक ही है आपके माध्यम से, जो हम रोज रोज बोलते हैं लोगों को, आज भी हमने देखा क्यों अननेसेसरी दुकानें खुली रखते हैं। हम आपके लिए सड़कों पर है, मेहरबानी करके आप हमारे लिए घरों में बैठे। फूड, सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स महकमे की एनफोर्समेंट विंग भी मौजूदा हालात में दीगर महकमों के साथ शाना बशाना काम कर रही है। एक तरफ वो मार्केट में ज़रूरी और इमरजेंसी अशिया की कीमतों पर नज़र रख रही है, तो दूसरी जानिब वो इंतज़ामिया के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उनका कहना है कि लोग कई मकामात पर गैर ज़रूरी तौर पर बाहर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वादी में ज़रूरी अशिया की कोई किल्लत नहीं है। चंद रोज़ में महकमा लोगों को उनके घरों तक राशन पहुँचाएगा। एडवाइजरी है, तब से एसेंशियल कमोडिटीज़ जो भी आता है, चाहे केमिस्ट्रीज हो, वेजिटेबल सेलर हो, मीट सेलर हो, मटन सेलर हो, हमें देखना पड़ता है कि क्योंकि क्राउड नहीं होना चाहिए। और इसमें एक चीज़ हम ये ज़्यादा देखते हैं क्योंकि सैनिटाइजर्स की प्रॉब्लम हुई थी या मास्क की, तो कोशिश हमने ये भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें फ़ायदा होता है और ज़्यादा भीड़ ना हो जाए। अभी भी हम मार्केट से आ रहे थे, हमने यहाँ HMT गए, आज पैरिमपुरा गई, छतबल गई, वहाँ भी मिल्क सेलर थे। दो तीन हमने देखा कि काफ़ी शॉप्स तो क्लोज थे, मंडी क्लोज है। और अभी हम मार्केट में थे, LPG गैस की कोई शॉर्टेज नहीं है। मैं ये लोग से कहना चाहता हूँ कि हर एक चीज़ एसेंशियल कमोडिटी, चाहे राशन हो चाहे कुछ भी हो, तो डायरेक्टर साहब की ये ज़बरदस्त हिदायत है कि हर एक चीज़ घर आप पहुँच जाएंगे। कोई डोंट वरी, देयर इज़ नथिंग टू डू, कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। तो जो भी चीज़ होगा वो आराम से पहुँच। लोगों से यही कि इल्तिजा है कि वो घर में है, क्योंकि हमारे पास एक ही चीज़ है, हमारे पास यही दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मा अस्समाई शय्युन फिल अर्ज़ हुवल्लाहु फी समाई अलिकुम, क्योंकि यही हमारे पास एक दुआ है जिससे हम बचें। क्योंकि आपकी वसादत से मैं ये लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो अपने ही घरों में बैठ जाए, क्योंकि हमारा प्रोसेस है, हमें भी ये पता नहीं होता कि हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ मूवमेंट करते हैं, क्योंकि क्या ये वायरस है, किससे हम ये नजात पा सकें। लॉकडाउन का फायदा उठाकर मागाम और दीगर इलाकों में महकमे उमूर सार्फिन के राशन घाटों पर मुलाजमीन की जानिब से लोगों को दो हाथों से लूटने की शिकायत की जा रही है। मागाम, मानहामा, लबोचन, डांगरपुरा, सोफीपुरा और दूसरे गांवों में लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें सरकार की जानिब से मुकर्रर रेट के मुताबिक राशन फराहम नहीं किया जा रहा है। लोगों ने शिकायत की कि उन्हें 1500 रुपये के बजाय 2000 रुपये में फी क्विंटल चावल फराहम किया जा रहा है। जी, हम आए थे चावल लेने कल यहाँ पर, उन्होंने हमें 2000 में फी क्विंटल भेजा है और हमने इसको बताया कि अथॉरिटी ने पिछले बार ऐलान किया है कि 1600 में देना चाहिए। इसने बताया कि मेरे पास एक अथॉरिटी है गवर्नमेंट ऑर्डर से 2000 फी क्विंटल के हिसाब से। हमने बताया ऑर्डर दिखाया, इसने बोला मेरे पास, मैं आपको ऑर्डर नहीं दिखा सकता हूँ, मैं ऑर्डर दिखाऊँगा हायर अथॉरिटी को, और इसने सबों को 2000 में फी क्विंटल बेचा है। 2000 रुपये दियो तम आज ते 3 रेत वत 2000 रुपये दिवान 2000 रुपये वो रात वो ये रेट 2000 रुपये अगर शुराय अम किस पे 2000 अमें दोप रात वो बस रेट क्या कह पा सुबह अलबत् रेट ना वो पे कहें पे गो मजबूर 2000 रुपये तोल बैग निन खतर। ये 2016 का था रेट वेरिएशन। उस वक्त हमने 10 रुपया दिया, मगर गवर्नमेंट का रेट था 15 रुपया। अब हम 5 रुपया उनसे लेते हैं, वो 5 रुपया एक्स्ट्रा 1 किलो का, जो 20 जो राशन उन्होंने लिया था उसका पैसा हम ले रहे हैं। ये 2016 का लिखा हुआ है, मगर ये निकला है जनवरी में, हम मार्च से ले रहे हैं, ये महीना ले रहे हैं वही। अगर किसी ने नहीं लिया होगा उसको देना पड़ेगा अप्रैल में, अगर उसने मार्च में नहीं लिया
वो देना पड़ता है इनको अप्रैल में। ये तशवीश है नहीं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है 2016 का, ये रेट वेरिएशन है 5 पर किलो का 5 रुपया, इसीलिए हम वो 5 रुपये ले रहे हैं इनसे। कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए उधमपुर में फौज की शुमाली कमांड ने खसूसी मुहिम चलाई है। कोरोना मुक्त अवाम, जवान और अवाम करेंगे कोरोना का काम तमाम के नाम से फौज ने मुहिम शुरू की है। जवानों को सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जानकारी दी गई। इंडियन आर्मी ने मेस कायम किया। यहाँ जवानों को खाना खाते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग को यकीनी बनाने का तरीका बताया गया। जवानों को जानकारी दी गई कि कोरोना वायरस से सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही बचा जा सकता है। लेफ्टिनेंट कर्नल नवनीत ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटना बहुत ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ये मुहिम शुरू की है। उन्होंने कहा कि जवानों को वायरस से महफूज रखने के लिए हर तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं। जहाँ तक आप सबको पता है, कोविड-19 के अगेंस्ट हमारी जो लड़ाई है एक बहुत ही क्रूशियल और डिसाइसिव फेज़ में पहुँच चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी ने अपने लिए एक नया मिशन चुना है और उस मिशन का नाम है कोरोना मुक्त अवाम। इस लड़ाई में हम सब मिलकर काम करेंगे और हम ये यकीन करेंगे कि जवान और अवाम करेंगे कोरोना को तमाम। आपने देखा होगा कि बहुत तरीके की एडवाइजरीज़ इंडियन आर्मी के सोशल हैंडल्स पे दी जा रही है। हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस मेजर्स रखे हैं, सर्वेलेंस एंड कंट्रोल मेजर्स हर जगह स्थापित किए गए हैं। पूरी यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 17 हेल्पलाइंस इंडियन आर्मी ने जगह जगह पर स्थापित किए हैं जो कि 24/7 ऑपरेशनल हैं। हमने इनोवेटिव तरीकों का इस्तेमाल करके कोरोना की लड़ाई को आगे बढ़ाया है। में मोबाइल व्हीकल चेक पोस्ट, जिसका आम तौर पर इस्तेमाल काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए होता है, हम उसकी मदद लेकर ऑडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स और हेलर्स की मदद से। इसके अलावा बहुत सारे जो डॉक्टर्स आर्मी के हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है और उनको एडवाइजरीज इशू किए गए हैं। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि नॉर्दर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यूटी के अवाम और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है।